एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि गुरुजी आपने तो शादी की नहीं, आपको क्या पता गृहस्थी क्या होती है। आपने तो शादी की नहीं, आपको क्या पता गृहस्थी क्या होती है, आप हमको क्या ट्रेनिंग दोगे। तो मैंने उसको उत्तर दिया कि एक डॉक्टर जितने रोगों का इलाज करता है, क्या जरूरी है पहले हर एक रोग से स्वयं रोगी होकर देखे वो है। एक डॉक्टर 150-200 बीमारियों का इलाज करता है, तो क्या ये जरूरी है कि पहले सारी बीमारी खुद बोल लेवे और फिर जाके वो दूसरे की चिकित्सा करेगा। या बिना रोगी हुए भी वो चिकित्सा करना जानता है। लालचंद जी जानता है ना, कर सकता है ना। हाँ, बिना रोगी हुए भी वो दूसरे रोगियों की चिकित्सा करता है। रोग की चिकित्सा करने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पहले स्वयं रोगी हो। तो गृहस्थ की शिक्षा देने के लिए कोई जरूरी है कि पहले गृहस्थी बनो तो ही बताएंगे। बिना गृहस्थी बने भी तो बता सकते हैं ना। तो जैसे डॉक्टर बिना रोगी हुए वो रोगों का इलाज करता है, ऐसे हमने विवाह नहीं किया फिर भी हम जानते हैं कि विवाह में गृहस्थ में क्या क्या दिक्कत आती है, उसको कैसे सुलझाना चाहिए, वो सब जानते हैं हम। मैंने स्वयं शादी नहीं की पर और दूसरे लोगों को तो देखा है ना, शादी किए हुए लोगों को तो देखा है वो कहाँ कहाँ झगड़ते हैं, कैसे कैसे झगड़ते हैं। जब आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो माता पिता उनको सूचना देते हैं, पूर्व सावधानी के लिए बताते हैं, बेटा सड़क पर ध्यान से चलना, भागम भाग नहीं करना, मोटर गाड़ी से टकराना नहीं। क्या बच्चा पहले टकराया था? कभी टकराया नहीं ना। पहले से उसको पूर्व सावधानी, प्रिकॉशन, पहले से सावधानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसी ऐसी संभावना है, इसलिए वो संभावना के आधार पर उनको, बच्चों को माता पिता पहले ही सावधान करते हैं। तो इसी तरह से जो गृहस्थ के नियम हैं, गृहस्थ की बातें हैं, वो हम बताएंगे, पहले से बताएंगे। जो लोग गृहस्थ में अभी जाने वाले हैं उनको बताएंगे कि इन बातों का ध्यान रखना। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां नुकसान होगा, झगड़ा होगा, परेशानी आएगी। और जो जा चुके हैं गृहस्थी में उनको भी कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं है, वो भी झगड़ते रहते हैं। 20 साल 25 साल लग जाते हैं दो व्यक्तियों को आपस में पहचानने में। साथ जब रहते हैं ना शादी करके, घर गृहस्थी में पति पत्नी, 20-25 साल तक खूब एक दूसरे के साथ संघर्ष चलता है, तब जाके समझ आती कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो धीरे धीरे समझ आती है। तो अपने यहां बहुत सारे प्रमाण हैं, न्याय दर्शन में बताए हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलिए। दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण और चौथा शब्द प्रमाण। 4 मुख्य मुख्य प्रमाण हैं। इन प्रमाणों से बहुत सारी जानकारी मिलती है और इन प्रमाणों के आधार पर जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो सुखी रहता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो उन लोगों को है जिन्होंने शादी कर ली, उनका तो प्रत्यक्ष है, शादी कर ली, रोज ही बातें होती हैं, घरों में चलती रहते हैं व्यवहार। पर जिन्होंने नहीं की, हमारे जैसे लोग, वो शब्द प्रमाण पर चलते हैं, अनुमान प्रमाण पे चलते हैं। वो अन्य प्रमाणों से सीख लेते हैं भाई घर गृहस्थी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से लाभ है और क्या करने से हानि। तो बहुत सारे प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के आधार पर हम किसी बात को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर हमें ठीक जानकारी मिल जाती है। और यदि हम उस जानकारी का पालन करते हैं तो हमें लाभ होता है।
और पालन नहीं करते तो फिर कोई लाभ नहीं होता, पढ़ने के बाद भी नहीं होता।